भाई मॉर्निंग में आज होगा परीक्षण। किसका किसका होगा? जो बल्लेबाज हैं उनके बेसिक्स का होगा परीक्षण। और इस टेस्ट में देखते हैं कौन होता है पास, कौन होता है फेल। ठीक, तो सबसे पहले प्रीति हैं आपका देखते हैं टेस्ट लेकर के कि आप डिफेंस कैसे करती हैं, ड्राइव कैसे करती हैं, बैकफुट डिफेंस कैसे करती हैं और बैकफुट पंच कैसे करती हैं। स्टार्ट करिए डिफेंस के साथ। फिर से करिए। ड्राइव करिए। फिर से करिए। इसके बाद बैकफुट डिफेंस करिए। चलिए बैकफुट पंच करिए। बस। अब हैं स्क्रीन पर साक्षी। साक्षी आप स्टार्ट करिए। ये है आपका डिफेंस, आप लोग देखते भी रहिएगा। और इसके बाद अब आइए ड्राइव पर। अब इसके बाद आ जाइए बैकफुट डिफेंस। अब इसके बाद आइए आप पंच। इसी तरीके से सब लोग करते जाइएगा। तीसरी श्रेणी में हमारे पास बल्लेबाज। चलिए सामने मेरे डिफेंस करिए जिससे मैं देख पाऊँ। ठीक है, आगे बढ़िए ड्राइव पर। ठीक है, चलिए डिफेंस और पंच। पंच करिए। नेक्स्ट। ड्राइव। ठीक है, बैकफुट डिफेंस। ठीक, पंच। अब इसके बाद का चेहरा है भावना। ये था डिफेंस भावना का। और इसके बाद ड्राइव। और इसके बाद बैकफुट डिफेंस। फिर पंच। चलिए को बता दें बेसिक्स क्या था प्रॉब्लम दो खिलाड़ियों के बीच में। पहली खिलाड़ी जो ये थी प्रीति शुक्ला। प्रीति शुक्ला आपके साथ क्या समस्या थी? और दूसरी खिलाड़ी थी साक्षी। क्रिकेट में जब बेसिक्स का टेस्ट लिया जाता है ना, तो उस टेस्ट में सबसे पहली चीज़ देखी जाती है कि आपके खड़े होने का तरीका कैसा। तो इनके पास कोई उद्देश्य नहीं था। आपको बता दें कि क्रिकेट में आपने देखा होगा कि एक बल्लेबाज सबसे पहले गार्ड लेता है। उसको ये पता होना चाहिए कि उसका जो स्टैंडिंग एरिया होता है वो क्या होता है। तो यानी कुल मिलाकर के जब आपका हम यहाँ टेस्ट ले रहे थे तो आपको इससे मतलब ही नहीं था कि लाइन क्या चीज़। तो आपको खड़े होने का तरीका भी क्लियर नहीं था। साक्षी के साथ बहुत बड़ा मिस्टेक दिखाई दे रहा था। उसमें ये मिस्टेक था कि आपकी लाइन सेंटर लाइन ये है, यानी आपने इमेजिनेशन लाइन बनाई है, जो ये बनाई है। जब आप क्रीज पर खड़े होते हैं तो वहाँ पर एक गार्ड लिया जाता है अंपायर से। वो इसीलिए लिया जाता है कि आप वहीं पर खड़े हो। तो इनके खड़े होने का कोई दायरा नहीं था। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो जब खड़े होने का दायरा नहीं तो आप कहीं भी खड़े हो गए, कहीं कहीं के भी शॉट खेल रहे हो। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि इनका पैर बॉल की लाइन पे आना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बिना बॉल की लाइन में बाहर ले जा करके बॉल को इस तरीके से खेला। यानी इसमें सबसे बड़ा मेजर फॉल्ट ये है कि आप अपने पैर को बॉल की लाइन से बिल्कुल बाहर लेके जा रहे हो और बैट को बिल्कुल क्लोज अप द बॉडी ले जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बॉल को लास्ट एंड पर केवल यहीं पर लड़ा सकते हो। अगर ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जा रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ
फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन पर अगर बॉल जा रही तो आप वहाँ पर पैर ही नहीं ले जा पाओ, क्योंकि आपके पैर के ले जाने की आदत ये हो चुकी है। तो याद रखिए, क्रिकेट में स्टांस का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो आपका स्टांस होना चाहिए वो हमेशा एक्चुअल जगह पर होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप कोई टेस्ट दे रहे हो तो आप ये ज़रूर ध्यान रखो कि आपका टारगेट कहाँ पर हो। टारगेट हमेशा, बैट्समैन जब भी बैटिंग करने के लिए क्रीज पर खड़ा होता है तो उसका टारगेट हमेशा बॉलर्स की दिशा में होता है। बॉलर की दिशा के साथ वो, इसीलिए जब भी आप कोई ऐसा टेस्ट दे रहे हो जिस पे आपको कुछ नहीं है आपके पास, तो आप वहाँ पर लाइन बनाते हो। ऐसा काम भावना ने किया था। जब आपने देखा होगा, जो वो खड़ी आकर के खड़ी हुई क्रीज पर, ये भावना है, और इन्होंने जब ये खड़ी हुई तो इन्होंने सबसे पहले ये लाइन बनाई। और ये गार्ड लेने का तरीका होता है, हर बल्लेबाज को गार्ड लेना चाहिए जाकर के, ये हमेशा याद रखिए। तो खड़े होने का तरीका, कुछ खिलाड़ी ऐसे खड़े हो रहे थे, कुछ ऐसे खड़े होते, वो अलग बात है कि ओपन स्टांस से खड़े होना तो ऐसे खड़े होना आपको, और अगर आपको सिंपल सीधा खड़े होना है तो यूँ खड़े होना। तो पहले बिगनर्स अगर आप हैं तो बहुत ओपन मत खड़े होइए, बहुत थोड़ा बहुत ओपन होइए, लेकिन ज़्यादा ओपन कतई मत होइए। इसके बाद आपको जब खड़ा होना है तो आपकी ये पोजीशन है, और आप अपने बैट को ज़रूर ध्यान रखिए कि बैट का आपका ब्लेड कहाँ जा रहा है। देन अब आपको बताया गया है कि आपको डिफेंस करना है, तो आप डिफेंस जब कर रहे हो तो आप इस पोजीशन पर आप सीधे आ रहे हो जब, तो ये ज़रूर ध्यान में रखो कि आपका पैर कैसे चल रहा है, हील पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। देन आपका शोल्डर बॉल पर गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, आपकी आई, आपका हेड बॉल की लाइन पर, बॉल जहाँ पर स्पॉट कर रही वहाँ पर गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। अगर वहाँ पर गिर रहा है तभी आप अच्छे से डिफेंस कर पाओगे, ये ज़रूर ध्यान में रखिए। तो ये तो था डिफेंस की बात। इसके बाद सारे सेगमेंट में ये गलतियाँ होती जा रही थी, किसके साथ, साक्षी के साथ। तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप जिस सेंटर लाइन को इमेजिन कर रहे हो क्रिकेट के मैदान पर, उसे आप प्रैक्टिस के दौरान बना लो, और बनाने के बाद आप उसके साथ करो। और ये ज़रूर ध्यान रखो कि अपर बॉडी का वेट ट्रांसफ़र होना चाहिए जब आप डिफेंस करने जा रहे हो, यानी यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा जब, तो बॉल बहुत अच्छे से आप डिफेंस कर पाओगे। सेम कंडीशन है कि जब आप बैटिंग करके शॉट्स खेलने जा रहे हो, यानी ड्राइव करने जा रहे हो, तो क्या करोगे, इसी पोजीशन को आपको कन्वर्ट करना है शॉट्स में। जो आप डिफेंस कर रहे थे उसको ड्राइव में, यानी क्लोज ऑफ द बॉडी, हेड पर, शोल्डर पर चला जाएगा बैट का बैकलिफ्ट, नंबर 1। नंबर 2, आपका बॉडी वेट आगे की ओर ट्रांसफ़र, और नंबर 3, क्लोज अप द बॉडी, शॉट्स को आपको खेलना है। फिर इसके बाद मैंने 2 चीज़ें और पूछी थी, बैकफुट डिफेंस और बैकफुट पर पंच। तो ये दोनों करने के लिए आपके पास सिंपल सा तरीका था, जो जिसमें भावना ने भी गलती करी थी। ये आप बॉल पर इनिशियल मोमेंट लेने के साथ बैकफुट पर जाते हो, और बैकफुट पर जैसे ही लैंड करते हो आपको यहाँ से ये बैट चलेगा, देखिए यहाँ से बैट और आगे वाला पैर दोनों ड्रैग हो रहा है, बैट चल रहा है और पैर आगे वाला ड्रैग हो रहा है, यानी फ्रंट फुट आपका ये ड्रैग होगा। ये ध्यान से देखिएगा, ये फ्रंट फुट ड्रैग हो रहा है, और जब बैट चल रहा है। ये पंच की बात बताई मैंने। सेम चीज़ डिफेंस में है, लेकिन डिफेंस में ग्रोइन के पास जाकर के बैट रुक जाता है, बॉल की लाइन अगर जहाँ भी होती है। ये देखिए, बैकफुट, देन बॉल के ठीक पीछे आना है आपको, और बॉल के ठीक पीछे आकर के अपने बॉडी को बिल्कुल बीचों बीच सेंटर करना है। ये ज़रूर ध्यान रखिए, आपका बैकफुट डिफेंस ऐसे नहीं होगा, याद रखिएगा। जो भी बॉल आ रही है, बॉल के ठीक पीछे आपको आना है, यानी अगर बॉल की लाइन यहाँ पर है तो आपको इस पे लेना है। देन अब आपके पास बॉल जब आ रही तो आप हमेशा सेंटर पर बॉल को रखिए। आपकी बॉडी की लाइन क्या होनी चाहिए, बॉल का सेंटर। तो बॉल का जब सेंटर होगा तो आपका बैट बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर आएगा, यानी ग्रोइन पोजीशन पर आएगा, और उसका एंगल खड़ा नहीं होना चाहिए, याद रखिए। ये 90 डिग्री पर नहीं खड़ा होना चाहिए, बल्कि 60 डिग्री पर एंगल करना चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब आपको ये आदत पड़ेगी। ये बैट का निचला हिस्सा यानी बॉटम, वो आपके ग्रोइन पर जाएगा, और ऊपर से आपको जो बॉटम हैंड है आपका वो सॉफ्ट रहेगा। ये जरूर ध्यान रखिए बैकफुट डिफेंस करते समय। इसी तरीके से पंच करते समय आपका बॉडी अप करेगा,
बॉडी डाउन नहीं होगा। अगर बॉल का हाइट नीचे है तो आप भले ही बॉडी डाउन कर सकते हो, लेकिन बॉडी अप करेगा जब आपका बॉल कमर की हाइट पर आएगा। जैसे ये पोजीशन आया और ये आप कर रहे हो तो ये आपका स्टमक पार्ट अप कर जाएगा, ठीक है। ये 4 बच्चों का जो टेस्ट हुआ अभी, इस टेस्ट में भावना ने लगभग 80% मार्क्स प्राप्त किए इस टेस्ट के लिहाज से, और श्रुति ने भी लगभग 80% क्रॉस किया है। लेकिन प्रीति, श्रेया, और श्रेया का भी बहुत बेहतर रहा, ख़राब नहीं रहा है, लगभग 60% के आसपास। लेकिन प्रीति और साक्षी ये दोनों अपने टारगेट को अचीव करने में सफल नहीं हुए हैं। टारगेट कहीं नहीं था, पता ही नहीं था कि किधर जाना, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करने का प्रयास करिएगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम साथ